ओ सर इधर यार इधर आ जाओ, केमिस्ट्री पढ़ना है ना, आ जाओ पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10वां का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक दुनिया में टोटल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। कितने तत्वों का? दुनिया में अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। और हम लोग तत्वों के बारे में जान रहे हैं क्लास 9 से कि जब एक ही प्रकार के परमाणु क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं सर? तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। तो तत्व को जो है ना कितने भागों में बांटा गया है? तत्व को कितने भागों में बांटा गया है सर? तत्व को बांटा गया है सर 3 भागों में, उसके गुणों के आधार पर। किसके गुणों के आधार पर? तत्वों के गुणों के आधार पर सर। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु में सर बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? धातु में सर, अधातु में और उपधातु में बांटा गया है। ठीक है, और तीनों के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्टली जो इस चैप्टर में हम लोग का पढ़ने वाले, मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है धातु के बारे में। इसमें लगभग में 70% चीजें जो है ना सर वो धातु के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, और धातु से तो हम लोग घिरे हुए हैं। लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, निकेल है, ये सब सारे के सारे क्या है सर? धातु ही तो है। ये सब सारे के सारे क्या है? धातु है ना। वेरियस उसके यूज है सर, उसके बहुत सारे उपयोग है कि नहीं है? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो धातु, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, इसमें लगभग में 29% हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में सर? अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अधातु के बारे में। और बस जो 1% में थोड़ा सा हम लोग को जान लेना है किसके बारे में? उपधातु के बारे में। किसके बारे में जान लेना है? उपधातु के बारे में जान लेना है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? और इसमें हम लोग इस तरीके से इसको क्लियर करने वाले हैं ना कि बड़ी से बड़ी जो समस्या है, बड़ी से बड़ी जो परेशानी है, बड़ी से बड़ी जो दिक्कतें हैं ना, इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी वे में एकदम से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का क्लास होने वाला है एकदम से जबरदस्त। तो आप लोग ना, अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि यार केमिस्ट्री इतना आसान होता है जिसको हम लोग इतना भारी होकर के पढ़ते हैं। अरे यार पढ़ो तो सही पहले। ठीक है, इतना अच्छा है केमिस्ट्री तो। आज वो देखते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर हम लोग देख लें तो तत्व को कितने भाग में बांटा गया है? तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है सर? 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा है? धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, क्या क्या है? धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आ जाओ, आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ, जल्दी से क्लियर करो इस चीज को। ठीक है, आ जाएं। अब धातु हम लोग किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्या होता है धातु? कैसे पहचानेंगे कि धातु क्या है? ठीक है, तो अलग अलग आपको अलग अलग परिभाषा देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया ना, एकदम से एक सटीक परिभाषा आपके लिए खोजा हुआ है कि धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। ध से धातु, ध से धनायन, ध से धातु और ध से धनायन। तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। वैसे भी शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? ऋणावेशित होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो हम लोगों को पता है कि एक परमाणु जो होता है क्या होता है? अगर हम लोग एक परमाणु की बात कर लें, ठीक है, तो परमाणु में, परमाणु, ठीक है, क्या लिखा है ये? परमाणु। परमाणु में सर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या फिर बोल ले जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज सर, और प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो एक बात बताइए हमको, ठीक है, कि अगर किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें 5 प्रोटॉन भी है। अगर 5 माइनस है तो 5 प्लस भी है। इसलिए ये क्या होता है? कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युतः उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि उस पर जो चार्ज होता है ना वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब एक बात बताओ सर, ठीक है, कि इसमें से हम लोगों ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाल दिया। ठीक है, तो अब आप हमको बताओ कि ये जो है इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है?
सॉरी प्रोटॉन इसमें कितना है 5 है, इलेक्ट्रॉन कितना बच गया सर 4 ही बच गया, कितना बच गया 4 बच गया। तो 4 जब बच गया तो इस पे एक प्लस चार्ज आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो यही है कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो परमाणु हो जाएगा धनायन। क्या हो जाएगा धनायन, क्योंकि दोनों चार्ज तो बराबर होता है, और जब दोनों चार्ज बराबर होता है उसमें से हम लोग एक माइनस निकाल देते हैं तो एक प्लस बढ़ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 4 4 तो बराबर, ठीक है, कि 4 इसमें इलेक्ट्रॉन बच गया, इधर 4 प्रोटॉन है 4 प्लस वाला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, लेकिन एक बच गया तो इस पे क्या आ गया एक प्लस आ गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 प्लस आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 प्लस आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, धातु वे तत्व है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। ध से धातु सर, ध से धनायन सर, ध से धातु ध से धनायन, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनायन कहलाते हैं, ठीक है। और सॉरी मतलब वो धनायन बनते हैं और उसको हम लोग कहते हैं धातु, क्या कहते हैं धातु कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आसान है ना। तो धातु हम लोग किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, क्या करता है धनायन बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं धातु, क्या कहते हैं धातु, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई भी मेटल एम है, मेटल होता है धातु का, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने एम से लिखा है, ठीक है, और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकलेगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, क्या चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा, यानी धनायन बनाएगा वो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है एग्जाम्पल कुछ लिया हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं कि हमारे पास में है सोडियम, हमारे पास में क्या है सोडियम, सोडियम से क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन माइनस आता है तो उस पर कितना चार्ज आएगा सर एक चार्ज आएगा, ठीक है, +1 चार्ज, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम में से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उस पर हो जाएगा +2 चार्ज या 2+ चार्ज, ठीक है। एल्यूमिनियम में सर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एल्यूमिनियम में से कितना निकल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो क्या बना लेगा Al3+, क्या बना लेगा Al3+, यानी कि एल्यूमिनियम पर अब 3+ चार्ज आ गया है, 3 धनायन आ गया है, 3 धन आवेश आ गया है, ठीक है, वो धनायन बन चुका है, 3 धन आवेश आ गया है, क्लियर है। अब देखिए कि पूरे आवर्त सारणी में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टोटल कितने तत्व हैं, कुल तत्वों की संख्या कितनी है सर 118, कितने हैं 118 तत्व हैं। और हम लोगों ने अभी जस्ट बोला, मैंने अभी जस्ट बोला कि हम लोग जो है आसपास में जितने भी चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज से घिरे हुए हैं, धातु से घिरे हुए हैं। घर में लोहा लगा होता है, लोहा का सामान होता है, लोहा का बेंच डेस्क होता है सर, लोहा का साइकिल होता है, ठीक है, तो ये सब सारा का सारा क्या है लोहा है, धातु है, क्या है धातु है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए तो इसमें से टोटल जो है वो है 95 धातु, कुल 118 तत्वों में से कितने धातु हैं 95 धातु हैं, कितने धातु हैं 95 धातु हैं। आ जाओ यहाँ पे देख लो, तो पूरे आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं 95 धातु हैं, ठीक है। और बस हम लोगों को उसके क्या करना है प्रॉपर्टीज सब के बारे में पढ़ना है, गुणों के बारे में पढ़ना है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग धातु का निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वो सब सारा चीज क्या करना है ना हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो एकदम से बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट आए ना तुरंत कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना है, ठीक है, और सर चुटकी में सवाल हल हो जाएगा, चुटकी में डाउट क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो, हाँ एकदम से कोई भी डाउट आए ना चुटकी में एकदम से हल हो जाएगा। बस आप लोग कमेंट में ना भर भर के क्वेश्चन भेजा करिए सर कि मुझे यहाँ पे डाउट है, हाँ अगर पढ़ने के बाद डाउट आए तो, ठीक है, पढ़ने के बाद डाउट आए तो कोई डाउट नहीं आएगा ना, नहीं आएगा सर, देख लो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। अब धातुओं के भौतिक गुण, क्या है धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण कहने का अर्थ ये होता है कि हम लोग जब ऊपर से किसी धातु को देखते हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ना ये क्या है रिमोट है, क्या है रिमोट है, रिमोट को हम लोग ऊपर से देखते हैं कि ये लंबा चौड़ा कैसा है, ठीक है, इसका
कलर कैसा है, ठीक है, ये छूने में सॉफ्ट है मतलब मुलायम है या फिर हार्ड है, कठोर है। तो वो सब सारा चीज क्या होता है ना, भौतिक गुण होता है। क्या होता है? भौतिक गुण होता है। वैसे भी हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या है? धातुओं के भौतिक गुण। पहला क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी परमाणु में जो उसके कक्षक में, किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो सजावटें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d, इस तरीके से ये सब जो होता है ना वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम लोग वो चीज 9th में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कैसे निकाला जाता है, किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है। तो यहाँ पर हम लोगों को उतना डीप नहीं जाना, मतलब वो चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है धातुओं के जो परमाणु होते हैं जो उसके बाह्यतम कक्ष में, किसी भी धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में यानी कि सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर? या तो 1, या तो 2, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यही तो है, यही तीनों इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है? वो छोड़ देता है। कभी 1 छोड़ देता है जिसके पास 1 होता है, जिसके पास 2 होता है वो 2 छोड़ देता है, जिसके पास 3 होता है वो 3 छोड़ देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग करता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन। क्या बनाता है? धनायन बनाता है। यही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग बात करें, किसी भी धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 3 होता है। क्लियर है? कितना होता है? 1 2 3, बस इतना ही होता है, ठीक है। 1 2 3 बस, उसके आगे नहीं जाना है। 4 5 6 7 8 वो हो जाता है अधातु का। किसका हो जाता है? अधातु का। बस यहाँ पर 1 2 3 तक बंद, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8, बस 8 9 10 नहीं, 11 12 13, वो भी नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब क्या है? विद्युत धनात्मकता। क्या है? विद्युत धनात्मकता। तो अभी जस्ट हम लोगों ने ये चीज पढ़ा कि धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या बनाते हैं? धनायन। क्या बनाते हैं? धनायन। ध से धातु, ध से धनायन, ध से धातु, ध से धनायन। तो ध से धातु, ध से धनायन। क्या है? ध से धातु, ध से धनायन, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात मतलब था चोट। आघात में क्या होता है? चोट, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी धातु को हथौड़े से पीटते हैं या किसी ऐसे वस्तु से पीटते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? चादर बन जाता है, मतलब एकदम से पतला चादर बन जाता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी धातु को हथौड़ी से पीटेंगे, जोर जोर से उस पर क्या करेंगे? चोट करेंगे, तो क्या हो जाता है? एकदम से चादर बन जाता है, पसर जाता है। क्या हो जाता है? पसर जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसको पसरा देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ना सोना है। क्या है? सोना है। और सोना को जब हम लोग हथौड़ी से पीटेंगे वो पसर करके देखिए गोल गोल रोटी की तरह बन गया है, ठीक है, वैसे चादर की तरह बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। अर्थात धातु को हथौड़े से पीटने पर वे क्या बन जाते हैं? चादर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चादर बन जाते हैं। और धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? आ रही है? शेयर कर लो, शेयर कर लो यार, शेयर कर दो। हाँ, आ जाओ, ठीक है। अब देखो इधर क्या है? तन्यता। तन्यता, खींचो, खींचो, तानो। क्या करो? खींचा तानी करो,
ठीक है। तो जब खींचातानी करते हैं ना तो ये तार बन जाता है। कैसा बन जाता है? तार। तो सभी धातुएं कैसी होती है? तन्य होती है। सभी धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती है, अर्थात धातु को खींचने पर वे तार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तार बन जाते हैं। ठीक है। धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये तार है। क्या है? तार है। ठीक है। धातु में सबसे ज्यादा जो तन्य धातु होता है वो होता है सोना। देखिए सोना को 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम सोने से लगभग में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितना किलोमीटर लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है सर। ठीक है। 1 ग्राम सोना से समझ सकते हैं कि कितना पतला वो हो जाएगा। ठीक है। ये है। लेकिन अभी तक में जो आया है वो सबसे अधिक तन्य क्या होता है? प्लेटिनम होता है। ठीक है। प्लेटिनम को माना जाता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में लिखा है सोना, तो बस सोना, मेरे सोना रे सोना, सोना। ठीक है। आ रहा है समझ? ठीक है। तो यही क्या है ना, सोना को सबसे अधिक तन्य माना गया है एनसीईआरटी के द्वारा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रिसर्च हुआ है कि सबसे अधिक जो तन्यता होती है वो प्लेटिनम की होती है। किसकी होती है? प्लेटिनम की होती है। क्लियर है? लिखना है इसको, साइड हो जाओ, लिख लो यार। क्या है आगे? द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक, द्रव बनने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है, जितना मिनिमम ताप की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं द्रवनांक। क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। ठीक है। और क्वथनांक क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगे, ठीक है, उसको कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। क्या चीज? बीपी। ठीक है। और एमपी क्या है? एमपी, बीपी। ठीक है। तो एमपी क्या होता है? द्रवनांक। जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी ठोस पिघलने लगता है, पिघलना शुरू होता है, वह कहलाता है द्रवनांक। द्रव बनना शुरू होता है उसको क्या कहेंगे? द्रवनांक। क्या कहेंगे? द्रवनांक कहेंगे। तो धातु को अब सोचिए, लोहा को पिघलाने के लिए, उसको उबालने के लिए तो हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना सर, बहुत ज्यादा एकदम से ताप चाहिए। तो जितने भी धातु होते, चाहे वो एल्यूमिनियम की हम लोग क्यों ना बात कर ले, हम लोग तांबा की क्यों ना बात कर ले, ठीक है, हम लोग टीना की ही क्यों ना बात कर ले, वो सारे के सारे जो होते हैं ना, उसके जो द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं। क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। ठीक है। तो द्रवनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, मतलब बहुत उच्च होते हैं। ठीक है। अब क्या है? विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। तार है ना, तार, तार से करंट प्रवाहित होती है इधर से उधर, छुओगे तो क्या कैसा लगेगा? जोर का झटका है जोरों से लगा। ठीक है। तो ये जो जोर का झटका जोर से लगता है तो क्या होता है? तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। साथ साथ में जब हम लोग लोहिया में सब्जी बनाते हैं, छोलनी होता है ना, छोलनी, जिससे हम लोग सब्जी इधर उधर करते हैं, ठीक है, तो उसको छूट जाता है कभी कभी, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसका मतलब उष्मा भी क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। उष्मा भी क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। तो जब उष्मा प्रवाहित होता है तो धातु क्या होते हैं? विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक। आ जाओ। अब ये जो चांदी है ना, ये अगर हम लोग सिर्फ धातु की बात करें, किसकी बात करें? धातु की बात करें, तो चांदी क्या होता है? सबसे अधिक विद्युत धारा और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। किस चीज का? विद्युत का और उष्मा का भी, विद्युत का भी और उष्मा का भी। लेकिन अगर हम लोग पूरी दुनिया में बात करें, सबसे अच्छा सुचालक उष्मा का कौन होता है? तो वो होता है हीरा। बनों की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। वाह, क्या सॉन्ग है यार। हाँ, क्या है? धात्विक चमक। अब क्या है? धात्विक चमक। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, ठीक है, तांबा, इन सब में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तभी तो इन सब से हम लोग गहना बनाते हैं ना। ठीक है। तो यही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। आगे क्या है? ध्वनि। धातुई ध्वनि। धातु को पीटने पर उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है।
जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं टन टन, ठीक है, और जैसे ही घंटी बजती है ना तो हमारे मन में एक गाना आता है, तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे। और जब दिल में घंटियां बजती है ना तो पता चल जाता है कि छुट्टी का समय हो चुका है या टिफिन का समय हो चुका है, अब तो पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम लोग धातु को पीटते हैं तो आवाज आती है ना टन टन, उसी तरीके से जब कोई पायल पहनती है और चलती है तो होती है खन खन। क्या होती है? खन खन, छम छम। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। तो जब हम लोग क्या करते हैं? धातु को पीटते हैं तो उससे क्या निकलता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, मजाक वजाक ऐसा चलता रहेगा, लेकिन हम लोग को सीरियसली होकर के तो से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज की? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या होता है इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में? या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज? विद्युत धनात्मक होते हैं, ध से धातु, ध से धनायन होते हैं। उसके बाद आघात वर्धनीयता, उसको पीटने पर वो चादर बन जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? तन्यता, उसको खींच करके हम लोग तार बना सकते हैं। ठीक है, द्रवणांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार की उसको पीटने पर ध्वनि निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, बस हम लोग को ने एकदम से सीरियसली होकर के पढ़ना है और बोझ नहीं लेना है, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। टेंशन वेंशन छोड़ के बच्चा हो जा फुल्ली फालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तो ये जो केमिस्ट्री नाम का बला है ना, उसको एकदम से पढ़ करके खत्म करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको पढ़ करके और अच्छे से पढ़ करके खत्म करना है। कोई डाउट आए तो बेशक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से कमेंट बॉक्स में फेंक करके माना सर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, लिखिए इसको। बनने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ओके, हो गया क्लियर। अब क्या है? कठोरता। क्या है? कठोरता। तो सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लोहा मुलायम होता है, एल्यूमिनियम मुलायम होता है, सोना मुलायम होता है, चांदी मुलायम नहीं, कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। तो सभी के सभी जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। बस 2 को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? सोडियम और पोटेशियम। ये सब इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है हमारे पास में? ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। आगे हम लोग देखेंगे कितना क्रियाशील होता है ये सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इंतजार करते रहना है अगले वीडियो का, बहुत मजेदार होने वाला है ये चैप्टर और बहुत आसान है। बहुत आसान है। केमिस्ट्री कौन बोलता है भारी है? एकदम से आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मतलब क्या? भौतिक अवस्था। क्या है? भौतिक अवस्था कि सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये जो है ना पारा, ये जो आप देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये क्या है? पारा है। और पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, यही है अपवाद में क्या है? पारा मरकरी। थर्मोमीटर में हम लोग यूज करते हैं, जहरीला होता है। अब घनत्व। क्या है? घनत्व। सभी धातुएं, ओ सॉरी, क्या है? सभी धातुओं की घनत्व कैसी होती है? उच्च होती है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं एकदम से। क्या होते हैं? बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, घटक, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। तो सभी धातु का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये टोटल हमारे पास में 11 क्या है? भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणों के बारे में, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से एकदम से आसान भाषा में इसको समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ वैल्यू मिल सके। ओके, थैंक यू।